बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है दिमागी कमज़ोरी। दिमागी कमज़ोरी के बारे में आज हम आपको टॉप 3 मेडिसिन्स यानी कि होम्योपैथी की 3 बेहतरीन होम्योपैथिक जो अद्वियात हैं वो आपको बताएंगे, जो कि दिमागी कमज़ोरी को ठीक करने के लिए, दिमागी कमज़ोरी चाहे किसी भी वजह से होगी, उसको ठीक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन्स हैं। इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप इन मेडिसिन्स को समझ पाएँ, इनकी डिटेल को, इनके इस्तेमाल को। हम ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि दिमागी कमज़ोरी होता क्या है। दिमागी कमज़ोरी किसी भी वजह से हो सकती है, किसी बीमारी के नतीजे में भी हो सकती है। जब हमारा नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, हमारा असाबी निज़ाम भी कमज़ोर हो जाता है मुख्तलिफ़ बीमारियों के नतीजे में, तब भी हमें दिमागी कमज़ोरी हो सकती है। या कोई भी दिमागी मर्ज़ है किसी इंसान को, या कोई चोट लगी है, चोट के नतीजे में भी हो सकता है। यानी इसकी कोई भी वजह हो सकती है। मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज़ की वजह से भी इंसान को दिमागी कमज़ोरी हो सकती है और इसके अंदर इंसान अक्सर औक़ात चीज़ों को भी भूलना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी जैसे जैसे उम्र गुज़रती है वो जो चीज़ कहीं पे रख देता है उसको भी भूल जाता है और वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाता, मुतालिया नहीं कर पाता, स्टडी बुक्स की वो नहीं कर पाता। अगर कोई इंसान अपनी उम्र के पहले हिस्से के अंदर जब उसकी जवानी होती है तब वो बहुत ज़्यादा स्टडी करता था, मुतालिया करता था बुक्स का 12-12 घंटे या 8-8 घंटे, तो अब जाकर यानी जब उसकी उम्र ज़्यादा होती है 30 से ऊपर, 30 साल से 35-40, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उससे मुतालिया नहीं हो पाता, स्टडी नहीं हो पाती, उसको बहुत ज़्यादा थकावट होना शुरू हो जाती है। असाबी तौर पर वो काफ़ी कमज़ोरी महसूस करता है। दिमागी कमज़ोरी तो उसको होगी, लेकिन साथ ही साथ वो पूरे जिस्म के अंदर कमज़ोरी सी महसूस करना शुरू कर देता है क्योंकि उसका असाबी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है और वो चीज़ों को भी भूलना शुरू हो जाता है, लोगों के नाम भी भूलना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि यानी कोई भी चीज़ अगर वो एक बार देखता है तो उसको याद नहीं रहती, भूलना शुरू हो जाता है। या जितनी बार भी देख ले, कोई लफ्ज़ अगर उसने किताब के अंदर देखा है वो भी उसको सही तरीके से याद नहीं रहता, वो भूलना शुरू हो जाता है। तो हर किस्म की दिमागी कमज़ोरी को ठीक करने के लिए आज हम आपको 3 बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताएंगे जो कि आपके दिमागी कमज़ोरी को ठीक करने के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। आपके दिमाग को भी ताकत देंगी, आपके आसाबी निज़ाम को भी मज़बूत करेंगी और उसी के साथ ही साथ पूरे जिस्म के अंदर आपको काफ़ी ताकत सी महसूस होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो ये नेचुरल चीज़ों से ही बनाई जाती हैं, कुदरती चीज़ों से बनाई जाती हैं, इसलिए इनके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते जब तक कि इनका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। गलत इस्तेमाल वो कि जो अलामात मेडिसिन की हों भी नहीं लेकिन इंसान फिर भी इस्तेमाल करता रहे। ज़रूरत से ज़्यादा तो आप खाना भी खा लेते हैं, वो भी आपको नुकसान देता है। आपके मैदा के अंदर काफ़ी ज़्यादा बर्डन जब पड़ता है तो मैदा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान देती है। तो ये जो मेडिसिन्स हैं इंशाल्लाह आपको इनके वैसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे और ना ही कोई नुकसान होगा, नेचुरल चीज़ें हैं। और इसमें सबसे जो पहली मेडिसिन है वो है कैलीफॉस। इसका शॉर्ट नाम है, पूरा नाम इसका है कैलियम फास्फोरिकम। नाज़रीन, कैलीफॉस मेडिसिन जो है ये बहुत ज़बरदस्त है आपके असाबी निज़ाम को मज़बूत करने के लिए और आपके दिमागी निज़ाम को मज़बूत करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इस मेडिसिन की डिटेल देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर भी हमने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। सिर्फ़ ये दिमागी कमज़ोरी और असाबी कमज़ोरी के लिए ही नहीं बल्कि इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं जिस्म के अंदर।
वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप हमारे चैनल पर जाकर इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो ये मेडिसिन पोटाशियम और फास्फेट का जो मिक्सचर है उससे ये मेडिसिन तैयार की जाती है, पोटाशियम फास्फेट से, कैल्शियम फास्फोरिकम। इसलिए जो पोटाशियम होता है हमारे जिस्म के अंदर तमाम असाबी निज़ाम को ताकत देने के लिए, मुतहर्रिक करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। और दूसरी जो मेडिसिन है इसके अंदर वो है एसिड फास्ट। एसिड फास्ट मेडिसिन भी अगर आपको दिमागी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी किसी भी वजह से हुई है, बीमारी के नतीजे में है, या ख़ास तौर पर अगर आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहने की वजह से अगर आपको दिमागी कमज़ोरी हुई है, तब भी ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, एसिड फास्ट। और तीसरी जो मेडिसिन है वो है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम मेडिसिन भी दिमाग को ताकत देने के लिए, असाबी निज़ाम को मुतहर्रिक करती है, ये आपके दिमागी निज़ाम को भी ठीक करती है। चीज़ों को भूलना शुरू हो जाते हैं जो मरीज़, उन्हें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, सबक भी उन्हें ठीक तरीके से नहीं याद होता, तो उन तमाम लोगों के लिए जो दिमागी काम ज़्यादा करते हैं, ये तीनों मेडिसिन्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये आप एक ही टॉनिक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे नताइज देंगी इंशाल्लाह। और नाज़रीन, इनको इस्तेमाल करने के लिए आपने इनकी 30 पोटेंसी ले लेनी है और आप इनको दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। आप इनके 7-7 ड्रॉप्स, 7-7 ड्रॉप्स, एक घूंट पानी लेंगे, उसके अंदर आप इनके 7-7 ड्रॉप्स सब मेडिसिन के डाल लेंगे और वो दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको कुछ अरसा इसके मुसलसल इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आएगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मेडिसिन दिमागी कमज़ोरी के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए, दिमाग को ताकत देने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन हैं। आप इनको इस्तेमाल करें और हमें भी दुआओं में याद रखें ताकि हम आपके साथ इसी तरह सेहत से मुताल्लिक़ मुफीद मालूमात शेयर करते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।